आनंद के ऊपर में बैठा दो, लास्ट में वो लोग अपन कर लिए बैठा दे जो ऊपर। ओ बनारस से लोग आए हैं, आए हाँ वहीं बैठा दो। ओ वह लोग अपना पहनाएंगे, रह दो अपना लेके आएंगे लास्ट में। नहीं रहे ना तो वहीं पर आएंगे लास्ट में। जो जहां भी हैं वहीं से भगवान का जयकारा लगाएं। आज इस भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में आप सगुना मोड़ हाईटेक अस्पताल के पीछे श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही मनोहर और अद्भुत बाल लीला का दर्शन किया। और इस्कॉन मंदिर पटना में भी कल जन्माष्टमी महोत्सव मनी, यहाँ भी मनी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर रहा। यहाँ एक चप्पल गायब नहीं हुआ, वहाँ 10 मोबाइल 5 सिकड़ी गायब हो गई। इस्कॉन वाले में तो लगता है वहाँ दिल से नहीं मनी थी, यहाँ दिल से मनी। तो यहाँ पर किसी का चप्पल भी नहीं भुलाया। तो आप सब लोग आज 5वें दिन में कबीर साहब के एक परम रहस्यमय भजन को सुनेंगे। एक भक्त के द्वारा यह भजन आज पूछा गया। मैं विष्णु जी के आवास पर था, वहीं पर वो भक्त आए थे, शायद यहाँ बैठे हों या न बैठे हों, कबीर साहब के भक्त हैं वो। उन्होंने कहा महाराज जी, हमने न जाने कितने कबीर साहब के सत्संग सम्मेलन में गए, न जाने कितने संतों का प्रवचन सुना, लेकिन इस भजन का अर्थ कोई तथ्य पूर्ण नहीं बताया। आपसे निवेदन है कि आप इसे बताएं। हमने कहा आप अपना भजन दे दो, सत्संग के ही समय बता देंगे। आपको भजन भी सुनाएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, क्योंकि कबीर साहब एक महापुरुष थे और उनकी वाणी का रहस्य कोई महापुरुष ही उद्घाटित कर सकता है। जैसे एमएड का छात्र जो होता है तो उसे एमएड का टीचर ही पढ़ा सकता है, दूसरा उसे नहीं पढ़ा पाएगा। तो महापुरुषों की वाणी को कोई महापुरुष ही समझता है और उसे अक्षरशः बताता है। उसके पहले आइए हम लोग भगवान का एक प्यारा सा संकीर्तन करते हैं। सभी माताएं, बहनें, पुरुष, युवा संकीर्तन में साथ साथ भाग लेंगे। आप लोग बोलिए, ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम, ओम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अब ता भजन कर भाई हो, तो हर भीतल उमीरिया। हरि का भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। रोज हम सब लोगों की एक एक दिन उम्र बीतती जा रही है। लोग कहते हैं कि हम 50 साल के हो गए। नहीं, अगर आपको 60 जीना है
तो आप 10 साल के हो गए। 60 माइनस 50 बराबर 10 होता है, 10 होता है। तो आप कितने साल के हो गए? अब 10 जिएंगे तो 10 साल के न हैं। तो इसलिए रोज उम्र बीतती जा रही है। तो अब तब भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। बीतल उमिरिया हो, बीतल उमिरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, गुरु की संगति भारी। कर सतसंग उसी में भलाई। सतसंग उसी में भलाई। कर सतसंग उसी में भलाई। कर सतसंग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो सर से पटकी द। आप गठरिया को सर से पटक दे। लोभ जो था में है हाथ झटकी द। लोभ जो में है हाथ झटक दे। धर्म के पकड़ कलाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। धर्म के पकड़ा कलाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया। माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया। सुंदरता का दास बढ़ाया। माया ने तुझको बहकाया। माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया। सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। जाओ भंवर में फसाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। पीछे वालों को आवाज सुनाई पड़ता है ना? पीछे वालों को ठीक।
अतः और साउंड लग जाता। सज्जनों, जिसे जहां स्थान मिले बैठ जाए। बहुत भाग्य से जब भगवान जीव पर बड़ी कृपा करते हैं तो ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये अवसर भगवान जब बहुत संजोग बनाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु जब जीव पर खुश होते हो तो क्या देते हो? भगवान ने कहा, नारद मैं जब जीव पर पहली बार खुश होता हूँ तो उसे मनुष्य शरीर प्रदान करता हूँ। पहली बार जब जीव 84 लाख योनि की यात्राओं से कराहता हुआ अपने स्वरूप में मिलने के लिए, अपने उद्गम स्थल को जाने के लिए लालायित हो जाता है। 84 लाख योनि की यात्रा करके जीव कहता है कि हे प्रभु, पहले लोग कहते थे कि ये 84 लाख योनि नहीं होती है, लेकिन जब से डिस्कवरी चैनल आ गया तब से लोगों को पता हो गया कि नहीं रे बाप 84 लाख योनि होती है। न जाने कितने तरह के जीव हैं। तमाम जीव ऐसे हैं जो आँख से नहीं दिखते हैं, उनमें भी वही आत्मा है। और तमाम जीव ऐसे हैं जो विशाल काय हैं, उनमें भी वही आत्मा है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा क्या अलग अलग है? सज्जनों, आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं। जैसे मोबाइल का टावर एक होता है और वह न जाने कितने मोबाइल को एक साथ चलाता है, जैसे सैटेलाइट एक होता है लेकिन वो सैटेलाइट न जाने कितने देशों को इंटरनेट देता है और उन इंटरनेट से न जाने कितने मोबाइल हैं, यंत्र हैं, कंप्यूटर हैं, सब चलते हैं। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही सत्ता का नाम है। और सबके अंदर अलग अलग आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा का निवास है। खाली बस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कर्मों का खेल अलग अलग हो गया है। तो भगवान जब इस जीव पर बहुत खुश होते हैं तब कबहु करी करू नानर देही देतई सबीनु हेतु सनेही। भगवान जब करुणा करते हैं तब मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ये हम सब लोग को जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है यह भगवान की कृपा है। तब जब मिला हुआ है तो सत्संग इस कान से नहीं सुना, इन आँख से संतों का दर्शन नहीं किया, हाथ से दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं किया, पैर से किसी सत्संग और आश्रम पर नहीं गया तो वो जीवन बेकार है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि नयन न संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख ते लेखा। जो नयन संत महापुरुषों के दर्शन नहीं करते वो नयन मोर के पंख के समान नयन है। हमें हमारे ऑपरेटर ने बताया कि एक आदमी कहा है महाराज जी कि मोर पर बोलिए, ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख बहुत बिकता है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और पंख निकालने के लिए व्यवसायी लोग मोर को मार देते हैं पकड़ पकड़ के।
और वही पंख फिर वो मार्केट में लाके बेचते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय पक्षी कम होते जा रहा है। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। वो ऐसा तब नहीं करेंगे जब आप लोग मोर खरीदना बंद कर देंगे। जब तक आप लोग मोर पंख खरीदेंगे तो वो जरूरी है कि किसी अच्छे मोर को मार के काट के पंख आपको बेचेंगे। वो नोचते हैं उसमें से, उस मोर को दर्द होता है। हाँ, मोर मर गया तब उसकी पंख निकाल लें, कोई बात नहीं। जैसे आदमी मर जाता है तो आंख लोग दान दे देते हैं, बहुत लोग किडनी दान दे देते हैं, तो सरकारें निकाल लेती हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिंदा है और वो देश का राष्ट्रीय पक्षी है तो ऐसा करना कानूनन अपराध भी है और आध्यात्मिक अपराध भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान मोर पंख खरीदला से, मोर के हवा देला से खुश नहीं होते हैं। खुश होंगे खूब ओम ओम राम राम जपोगे, गीता रामायण पढ़ोगे, भगवान 4 गुना तुम्हारे ऊपर डेली खुश रहेंगे। लड्डू चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ। कल कृष्ण भगवान को जितना लड्डू पेड़ा चढ़ा था हम ही लोग ने मिल बैठ के खा गए। भगवान खाए उसमें से क्या एक गो, सब तो हम ही लोग खाते हैं। बहाना भगवान का रहता है। तो जब भगवान खुश होते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं। नारद जी ने कहा दूसरी बार जब प्रभु आप खुश होते हैं तब इस जीव को क्या देते हैं? तो भगवान ने कहा नारद तब मैं उसे सत्संग दे देता हूं। जब आपको ये सत्संग मिला है तो ये आपकी मर्जी से नहीं मिला है, उसकी मर्जी से ये हो रहा है। ये उसकी मर्जी से कार्यक्रम चल रहा है। वो चाह रहा है कि इतने आत्माएं आके बैठें। कुछ लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से, दुकान का समय है लेकिन अपने दुकान पर ही बैठ के सुन रहे होंगे। कुछ लोग किसी कारणवश अपार्टमेंट से ही बैठ के सुन रहे होंगे। हजारों लोग ये सामने बैठ के सुन रहे हैं। ये ईश्वर का मन है कि नहीं यहाँ पर भगवत चर्चा हो, तभी ये ईश्वर गीता ज्ञान के कमेटी मेंबरों के हृदय में बैठ गया। बोले तुम लोग अब अपना काज 7 दिन का छोड़ो, भगवान में लग जाओ। तो हमारे हृदय में भी बैठ गया, बोले जाओ वहां पर भगवान की चर्चा करो। तो भगवान कहते हैं जब दूसरी बार जीव पर खुश होता हूं तो उसे सत्संग देता हूं। बोले तीसरी बार, ये कथा भागवत में आती है, कहें तीसरी बार जब खुश होता हूं तो बोले कोई संत सदगुरु के पास भेज देता हूं। बोले चौथी बार, बोले चौथी बार खुश ही नहीं होता। जब जिसे संत मिल गए, सत्संग मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, दुनिया में वो सब कुछ पा जाएगा। जो इच्छा राखूं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सज्जनों, शादियां तो बहुत होती हैं, शादियां तो बहुत होती हैं, लोग करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक शादी हुई अभी थोड़ा दिन पहले। आपके पास पैसा हो जाता है तो बहुत लोग कहते हैं हम 16 कुंटल मुर्गा काटे थे अपने बिटिया की शादी में, कोई कहे 20 कुंटल के हम खसी काटे थे। और देखो देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने अपने बेटा की शादी की। पूरे पंडालों में रामायण की चौपाइयां लिखी हुई थी, संतों का वहां कदर था। तो अगर आप भी अपने बेटा बेटी का शादी करो, विष्णु भगवान जो हमारे चेला है अपन बिटिया की शादी किया तो भागवत कथा करवाया था, 7 दिन का जग हुआ था। आप भी अपने बाल बच्चों की शादी करो, विवाह करो, घर में कोई उत्सव करो, बिल्कुल आध्यात्मिक होना चाहिए। एक भी जीव आपके बेटा बेटी के नाम पर कल्पे नहीं, नहीं तो वही बेटा बेटी जब जाता है तो तलाक होता है, डाइवर्ट होता है, बाल बच्चा लेट से होता है। काहे कि यहाँ तो 2-4 कुंटल मुर्गा काट के ब्याह किए हो। तो इतनी आत्माओं को तुमने दुख दिया। कबीर साहब ने कहा कि बकरी पाती खात है, ताकर काढ़ी जाए खाल, जौनर बकरी खात हैं, ताकर कवन हवाल।
बकरी जीवन भर हरियर हरियर पत्ता बेचारी खाती है, लेकिन ओकरा सब एकदम जा है कसाई भीड़। हमने देखा है बख्तियारपुर में कभी कभी टहलते हैं सुबह में, तो जो कसाई सब की दुकान है तो बकरियन को इतना इतना हरियरी डाल देता है लिया के खाने के लिए। जब काटने के लिए जाता है तब बकरियां सब नहीं खाती है, जानती है कि ये खा रही हूँ, ये पचेगा कि नहीं पचेगा। अभी कोनो शर्मा जी आ जाएंगे, बाबू साहब आ जाएंगे, यादव जी आ जाएंगे, बोलेंगे चलो इसको काट दो। वो खा बेचारी खैले रहेगी, माल अंदर के अंदर गर्दन उतर गया, मांस छील छाल के दे दिया। तो जो नर बकरी खाते हैं ताकर कवन हवाल। मोटरसाइकिल से गिर जाते हो, जर जाता है, छिला जाता है, कितना दर्द होता है। जब उसका चमड़वा छिलवाते हो जाके, उसको दर्द नहीं होता है। तबे भगवान तुमको भी दुख देते हैं बाद में। तो कहते हो भगवान हम कवन दोष कैली के हमरा दुख देल, हम कवन दोष कैली के हमर बिटिया के तलाक दे दिल, हम कवन दोष कैली के हमर बिटिया फांसी लगा लिया। जब दोष किया तब तो याद ही नहीं था, बाद में कवन दोष कैली। तो इसलिए शुरू में ही सावधान हो जाओ। तो जिस जब संत मिल गए, सत्संग मिल गया और मनुष्य शरीर मिल गया, तो दुनिया में सब पा जाओगे जो चाहोगे। एक गाड़ी हो जाए, 2 गाड़ी हो जाए, एक घर नहीं 3 घर हो जाए, कभी एक कमरा के लिए तरसोगे, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो 10 कमरे हो जाएंगे। झाड़ू मारल पार नहीं लगेगा, तब कहोगे बहनी हमारे इतना रूम हो गया कि झाड़ू मारत मारत कमर दुखाता है, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कमर दुखाता है, दाई नहीं मिलती है। एक बार भगवान से तो माई तल्ला पे तल्ला मांग लिया, अब एक बार तू तल्ला पे झाड़ू नहीं लग रहा है। तो इसलिए सब भगवान देंगे। नाम जप सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, जहाँ भी सत्संग हो जाना चाहिए। जो आपको क्षमता है उस क्षमता से वहाँ पर सहभागिता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है यह सबके सहयोग से चलता है। कोई पूजा पाठ, कोई सत्संग, कोई भंडारा, क्योंकि ये सामूहिक चीजें हैं, तो वहाँ पर आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ताकि कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि इस तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता जाएगा। और नहीं तो अगर हम लोग, आप मस्जिद में जाओ तो 100 रुपया मुसलमान निकालेगा तो निकालेगा हमेशा, लेकिन हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रगति नगर में एक शिव मंदिर हो और उसकी अगुवाई करो, एक कमेटी बना लो, एक शिव मंदिर बनाओ, सब लोग मिल करके सबके सहयोग से एक सामूहिक स्थल पर। उस सज्जन ने उस दिन कहा था, फिर हम लोग विचार कर लेंगे। आज जो सज्जन ने भजन पूछा है उसका हम सब लोग श्रवण कर उत्तर जाने। पहले भजन करने से पहले हमारा मन है कि एक भजन सुना दे बिहारी जी, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कबीर साहब का यह भजन कि नाव बीच नदिया डूबल जाए। अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से कौन दियर है सामने, पथरा दियर, कौन दियर सामने, कौन दियर है, पहाड़पुर है, कौन दियर है सामने, झौड़ी टोला दियर में नाव जा रही थी तो नाव डूब गई नदी में। लेकिन कबीर साहब कह रहे नहीं, नाव बीच नदिया डूबल जाए, नाव में नदी डूब गई। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, नदी में नाव डूबा है, गंगा जी में नाव डूबा है, लेकिन कबीर साहब कह रहे नहीं, नावें में गंगा जी डूब गई। अब कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं इस भजन के बाद हम अर्थ बताएंगे। और माखन लीला भी होगी अभी, मटकी भगवान का ग्वाल बाल सब फोड़ते हैं, उस पर भी एक कहानी मेरे पास है, वो सुना देंगे। तो प्रभु जी
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा, स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी
बहुत अच्छा भजन गाते हैं, इनका गला अच्छा है। सज्जनों, आइए हम सब लोग पहले बिना म्यूजिक के भजन श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद इस भजन का अर्थ बताएंगे। फिर आपके समक्ष 10 मिनट भगवान की एक बहुत रोचक लीला, माखन लीला, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भजन के साथ देखने को मिलेगी। बिहारी जी गाएंगे और आप लोग देखिएगा। उसी भजन अनूप जलोटा का भजन है। तो कबीर साहब ने जो भजन गाया ये बिल्कुल आध्यात्मिक है और एक साधक के लिए है, लेकिन बड़ा उल्टा सुनने में आपको लगेगा। नाव बिच नदिया डूबल जाए, सुनो भाई गप सुनो भाई सफ। नाव बिच नदिया डूबल जाए। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई गप। सुनने में तो पहले गपोड़ा लगेगा, गप लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सफ है, साफ है, यही सच है। आगे कहते हैं कि एक अचंभा ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही तो अपने खावे, घिया बनारस जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए, सुनो भाई खप सुनो भाई सप। एक अचंभा ऐसन देखा, कुएं में लागी आग, पानी पानी जल गया, तब मछली खेले फाक, सुनो भाई गप सुनो भाई सफ। एक अचंभा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे ते बोलत नाही, मारे ते चिल्लाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए, सुनो भाई गप सुनो भाई सफ। एक अचंभा ऐसा देखा, गिरगिट गवने जाई, 16 गज की साड़ी पहने, पूछ उघारे जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए, सुनो भाई गप सुनो भाई सफ। एक अचंभा ऐसा देखा, गदहा के 2 सींग, चींटी के गले रसला लागल, खींचत अर्जुन भीम, एक चींटी के मुतले संतों, नदी नार बही जाए, बड़ बड़ पंडित गोता मारे, और मूर्ख पार हो जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण, जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजान, नाव बिच नदिया डूबल जाए, सुनो भाई गप सुनो भाई सफ। ये नाव के बीच में नदी कैसे डूब जाएगी? सुनने में तो गपोड़ा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन नहीं कह रहे, बिल्कुल साफ और सत्य है कि नाव के बीच में नदी डूब जाती है। तो सज्जनों, संत जो बोलते हैं उनको समझ पाना एक दिन की बात नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि 12 बरिस रहो साधु के टोली, तब समझो वो कर एक बोली। एक दिन में साधु के भाषा नहीं समझ पाओगे। जब 12 बरिस टोली में
झाड़ू का मंडल पोछा मारोगे ना, पीछे पीछे लगल रहोगे, तब साधु जी कहाँ से बोल रहे हैं समझ में आएगा। अब एक दिन में नहीं समझ पाओगे। अभी तो ये आप लोग का दूसरा बरस है, 10 बरस और होगा तब समझे लगोगे कि नहीं साधु जी जो बोले थे सही बोले थे। आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान जब हम लोग बचपन में थे, उनके पास बहुत सी बातें बोलते थे, समझ में नहीं आती थी। कुछ बातें आज समझ में आती है कि गुरु महाराज इसीलिए बोल रहे थे। स्वामी जी ने हमसे बनारस में बिहार का चावल मांगा, बोले बिहार का चावल लाओ। अब हम यूपी में रहते थे आश्रम में, बिहार कभी आए भी नहीं थे, और महाराज कहें बिहार का चावल लाओ। तो आश्रम में वहाँ बिहार के भक्त जाते हैं बहुत, पटना से हजारों लोग जाते हैं, डुमरांव सासाराम तो पूरा भक्त है। तो वहीं चावल हम जाके दे दिए, बोले नहीं नहीं ये बिहार का चावल नहीं है। और जब हम 10 बरस बाद बिहार आए, अन्न जल मेरा लिखा हुआ था, तो यहाँ से गए 2 बोरिया चावल उसीना वाला ले करके, तो महाराज कहे हाँ ये बिहार का चावल है, जो कि उस समय भी बिहार के चावल दिए थे ले जाके। तो सोचो महाराज जानते थे कि इसका अन्न जल बिहार में लिखा हुआ है, चावल इसका बिहार में लिखा हुआ रहने का, इसीलिए उतना साधुते नहीं मांगे कोई से हमसे कहे बिहार के चावल लाओ। तो सज्जनों महापुरुष कहाँ से बोलते हैं, हम और आप अपने इन कानों से नहीं समझ सकते। तो कहे नाव बीच नदिया डूबल जाए, ये नियम ही नौका है। जब नियम से आप लोग सुबह शाम घर में राम 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 ओम ओम गीता रामायण पढ़ने लगोगे ना, तो ये भवसागर इसी में डूब जाएगा, इसी नौका में समाहित हो जाएगा। अभी तो ये भवसागर सूख नहीं रहा है ना, अभी 84 लाख की यात्रा जारी है, लेकिन जब नियम संयम से पूजा पाठ चालू हो जाएगा, तब यही हुआ कि नाव बीच नदिया डूबल जाए। ये संसार इसी नियम रूपी नौका में डूब जाएगा। तो इसलिए सुनने में तो गप लग रहा, लेकिन है सप। आगे कहते हैं कि एक अचंभा ऐसा देखा, अब बंदर दूहे गाय। अब गाय के आप लोग देखें कि बंदर कोई गैया दू सकता है, मारेगी 1 लात तो बंदर चल जाए होने। बढ़िया बढ़िया तो जादव जी लोग गाय दुहिए न पाओ, तो बंदर कहाँ से दू पाते। लेकिन यहाँ कहा गया नहीं, बंदर दूहे गाय। तो बंदर ये बाहरी बंदर आप समझोगे तब नहीं समझ पाओगे। हमारी आपकी जो वृत्तियां हैं यही बंदर है। जब तक यह माया में लगी हुई हैं तब तक नोचते फोचते इधर उधर रहेंगी, और जब इसी वृत्तियों को सिमेट करके ईश्वर चिंतन में हम लगा दिए, तब यही इंद्रियों का दोहन करने लगती। फिर हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही हैं, संसार में जा रही हैं, क्योंकि गो माने इंद्रिय होता है। तो बंदर दूहे वृत्तियां जब सिमट गई, तब इस इंद्रियों का दोहन करने लगती है। और दूध दही तो अपने खावे। बंदरवा जो है गैया दूध दही कुल अपने खा जाता है, और घिया बनारस जाए। अब जब दूध दही रहबे नहीं करेगा तो घी कहाँ से होगा। और यहाँ करा ने घिया बेचने के लिए बनारस जाता है। तो दूध और दही ये ध्यान का प्रतीक है। दही जब आपका ध्यान लगने लगा, चित्त में दूध जैसी निर्मलता आ गई, तो आपका ध्यान लगने लगेगा, और तब घिया बनारस जाए, तब बनारस। फिर इस इंद्रियों में जो बनावटी रस है वो खत्म हो गया, अब एक परमात्मा का रस मिलने लगा, यही हो गया घी। यही भगवान का जो सार तत्व है वह हृदय में उतरने लगा। आगे कहते हैं कि एक अचंभा ऐसा देखा, कुएं में लागी आग। कुआं में आग लगा है, वो तो खुदे में पानी भरल रहता है। आज तो समरसेबुल बोरिंग हो गया, लेकिन ये सब माई लोग कुआं में से पानी निकाली होगी।
बच्चे तो आज के नहीं निकाले होंगे, माई लोग निकाली होगी। तो कुआं में आग लग सकता है, पेट्रोल के कुआं में भले आग लग जाएगा, लेकिन पानी के कुआं में तो आग नहीं लग सकता। तो कहते हैं कि एक अचंभा ऐसा देखा, कुएं में लागी आग और पानी पानी जल गया, अब मछली खेले फाग। पानी जितना था जल गया, अब मरना चाहिए मछली को, तो मछली में फगुआ खेल रही है। सोचिए कबीर साहब इस गूढ़ बात को कितना छिपा के लिखे कि पानी पानी जल गया, मछली फेंके खेले भाग। तो कुआं ये भवकूप ही संसार है, इसमें विषयों की आग लगी हुई है। कबीर साहब ने एक जगह कहा कि कबीरा इस संसार में झरझर पड़े अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो कहते हैं कि कुआं में लागी आग, इस शरीर रूपी कुआं में विषय की आग लगी हुई है और पानी पानी जल गया। एक योगाग्नि की आग लगती है और एक विषय की आग लगती है। तो जब शुरू में साधक भजन करने चलता है तो विषयों की आग लगती है, लेकिन जब भजन उसका एक अवस्था के ऊपर उठता है, योग क्रिया जागृत हो जाती है, तब उसके अंदर योगाग्नि रूप प्रकट हो जाती है। तब क्या होता है, जो ये विषय रूपी पानी है ये जल जाता है, और जब विषय रूपी पानी जल जाएगा तो मछली खेले भाग। तब ये मनवई मछली जो मन ये इसमें रात दिन रो रहा था, तड़प रहा था ईश्वर के लिए, ये फगुआ खेलने लगता, ये खुश हो जाता है कि अब मेरे ठाकुर जी का दर्शन हो गया, सत्संग हो गया। आगे कहते हैं एक अचंभा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए। अब मरल आदमी रोटी खाता है, लेकिन कह रहे नहीं मुर्दा रोटी खाए। और सनकारे ते बोलत नहीं, मारे ते चिल्लाए। मुर्दा कौन है? जो संसार से आसक्ति को खत्म कर दिया, वह मुर्दा है। ऐसे महापुरुष साधक ही वो जिंदा भी भगवान के श्री चरण में, हमारे दादा गुरु महाराज कहें हो, साधु होना और मरना बराबर है। जब साधु हो गया तो मुर्दा हो गया। अब मुर्दा रोटी खाए, ये भजन की रोटी वो महात्मा भी खाते हैं जो आप खाते हैं। तो लेकिन सन कारे ते बोलत नहीं, तमाम लोग उन महात्मा को चिढ़ाते हैं। देखो साधु है, देखो ये तो सवाल, तमाम कटु वचन बोलते हैं, तो भी वो महात्मा कुछ नहीं बोलते। सनकारे ते बोलत नहीं। लाख साधु संत को तुम कुछ भी बोल दोगे ना, वो मूड़ी नीचे कर लेंगे। उनको गालियों दे दोगे तो भी यही बोलेंगे, लेकिन मारे ते चिल्लाए। जब विषयों की मार उनके ऊपर पड़ेगी ना, काम क्रोध लोभ की, थोड़ा सा भी विषय अंदर आएगा तो चिल्लाने लगेंगे भगवान से, हे गुरु महाराज बचाओ, काम देव सता रहे हैं, हे गुरु महाराज बचाओ, क्रोध देव सता रहे हैं। तब वो उनसे प्रार्थना भगवान से करने लगेंगे कि प्रभु बचाओ, जल्दी बचाओ। पब्लिक कुछ बोलेगी तो नहीं, विषयों की मार पड़ती है तो वो संत भी चिल्लाने लगते हैं। आगे कहते हैं एक अचंभा ऐसा देखा, गिरगिट गवने जाए। एक अचंभा ऐसा देखा, गिरगिट गवने जाए। गिरगिट कितना आदमी इसमें देखे हुए हैं? गिरगिट नहीं इतना बढ़ के रहता है, लाल या कंठ पे रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता। अब ओकर ससुरार कहाँ ससुरा कहे कि गौने जाएगा? वो ससुरार तो आप लोग का है। लड़कन के मम्मा गांव सबसे प्रिय है, आदमी के ससुरार प्रिय है, और ससुरार में सबसे ज्यादा साली प्रिय है। के ससुरार प्यारी लगी, जब तेरी पुरुम्ब कुटुम्ब भय तब ते। सासू माई के कहेगा मम्मी जी, मम्मी जी फोन के करा ले तो मम्मी जी के फोन आ ले लो, बतिया लो। और अपन माई के फोन अते तब कहेगा वो बुढ़िया फोन कैले है, रोजो के काम का रहे,
जब देखो तब शाम में फोन करते रहे। अपने माई के फोन आएगा तब, और सासू के फोन आएगा तब मम्मी जी। एक महात्मा जी थे, तो विचरण में जा रहे थे, रात हो गया, तो सोचे कि कहीं पर इधर लेट लेते हैं, 10 बज गया, अब रात में कहाँ जाएंगे। तो एक शिव जी का मंदिर था, कुआं था वहां पर। तो कुआं के किनारे पहले जगत होता था, चौतरा, जिसमें 2-4 आदमी बैठ सकते हैं। तो वहीं पर अपना महात्मा जी एक तौलिया रखे थे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो एक आसन अपना साथ होता है। साधु आसन बासन राशन सब साथे लेके चलो। वही आसन अपना बिछाए, एक गिलास सतुआ घोरे, पी करके लेट गए। जैसे ही नींद लग रही थी तब तक डीजे बजते हुए एक बारात उधर से खूब धड़ाम 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 घोड़ा पर नाचते कूदते सब गाते आए रहे थे। महात्मा जी ने कभी बारात देखा नहीं था। जंगल में रहने वाले साधु क्या देखें बारात। एक आदमी को बुलाया, बोले भैया ये 12 बजे रात में तुम लोग इतना खुशी हो के नाच रहे हो, वो घोड़ा पे बैठे हो, बाजा के साथ नाच रहे हो। जिकर जिकर बियाह हो बड़ा खुश हो लगे कि मैं प्रधानमंत्री हो गई। बियाह होकर बात तुम्हें बता देते औरतिया कि तू प्रधानमंत्री बारह के कौन मंत्री। गेंदा के फूल में सज सज के जाता है और आगे उसके सब सवारी नाचते रहेंगे। तो बोले काहेला तुम लोग इतना खुश हो। बोले महाराज ये बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है। बोले दूल्हा दुल्हन का शादी होता है। बोले वो शादी के बाद क्या होता है। बोले बच्चा होता है, संसार चलता है। साधु जी आप इतना भी नहीं जानते। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाओ, हम नहीं जानते तभी न पूछ रहे हैं। सो गए महात्मा जी। कभी कभी आप देखिए, जैसे दिन में आप पैसा गिनते रहिएगा 1 करोड़ 2 करोड़, तो रातों में गिनना चालू है, सपना में वही आ जाता है। जो आप सोते हैं तो सपना में वही कभी कभी आ जाता है। अब संजोग देखिए कि साधु जी जब सोए ना तो उनको सपना में आ गया कि हमरो बियाह हो रहा है। साधु जी को, साधु जी सपना देखने लगे कि हमरो चुमौना हो रहा है, लोढ़ा घुमौल हो रहा है। उसके बाद बारात में आई, जामा पहने, मौरी पहने, घोड़ा पर बैठे, आगे आगे डीजे बज रहा है, लड़के नाच रहे हैं। बारात आ गई, पत्नी आई, पलंग पर सूते। पत्नी बोली थोड़ा उधर घस को, बीच में बेटवा सुताएंगे। अब सुतल थे कुआं के किनारे, घस के गप दे कुआं में गिर गए। वो कोनो पलंग पर सुतल थे कि बचते, वो कुआं के किनारे सुतल थे। जब पत्नी बोली थोड़ा उधर घस को, बीच में बेटवा सुताएंगे। बेटवा के सुतावेला रोज लड़ाई हो जाता है पति पत्नी। तो घस के कुआं में गिर गए। रस्सी पकड़ के लटकल है एगो, वही कोनो कुआं में टंगले था पहले से। लगे चिल्लाने बचाओ बचाओ। अब डीजे के आगे कोई को सुनाई दे तब ना। सुबेरे वहीं शंकर जी का मंदिर 3 बजे लोग धोने के लिए आ जाते हैं। हम जहाँ रानीसराय आश्रम में रहते हैं वहाँ भी बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। 3 बजे से ही लोग पूजा पाठ करने लगते हैं वहाँ। तो आवाज जब लोगों ने सुना तो साधु जी को रस्सी पकड़ के खींचा, बोला बाबा इतना लंबा चौड़ा जगत है, कैसे कुआं में गिर गए। बोले निकालो तो न बताएं कैसे गिर गए। सब घींच घाच के बाहर किया। बोले बताओ कैसे गिर गए। बोले भैया देख, हम तो सपने के बियाह में 80 फीट नीचे गिरे। जेकर सचहू के बियाह होता होगा वो कई फीट नीचे गिरता होगा, रामई जी जाने। जेकर सचहू के बियाह हो वो कई फीट नीचे जात होई, वो तो 84 लाख जोनी में भटके अपन। तो इसलिए ये तो संसार में शादी विवाह जो होता है तो इस संसार चलता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद पत्नी भी भजन करे, पति भी भजन करे, एक समय के बाद बच्चे भी भजन करें, तब जाके वही गृहस्थ धर्म मंदिर हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ सब चौथापन में क्या करना है,
बालापन में क्या करना है, जवानी में क्या करना है, बुढ़ापा में क्या करना है, सब सनातन धर्म में लिख दिया गया है। उस हिसाब से चलोगे तो गृहस्थ तुम्हारा धर्म जो है वो संत धर्म से भी महान हो जाएगा। लेकिन आज 99% लोग बुढ़ापा में भी जवान दिखना चाहते हैं, बुढ़ापा में भजन नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये नरकै है। और वो 80 फीट नहीं 80,000 फीट नीचे गिरेंगे बिहारी जी, समझ गए ना। तो हम 80 फीट नीचे गिरले है, आई बाबूजी माला जप रहे हैं, यो गिरे वाले हैं। तो इसलिए एक अचंभा ऐसा देखा, गदहा के 2 सींग। गदहा इधर बहुत देख ले, 2 सींग होता है गदहा के, गदहा के तो सींग होबे नहीं करता है। और कहते हैं चींटी के गले रसला लागल। चिंटी के गले में कोई रसरा बांध सकता है क्या? इतना चिंटी छोटा होता है कि कोई धागा तो बनेबे नहीं करेगा। और कबीर साहब कहते हैं कि 2 रसरा बांधो, मोटा मोटा रस्सा जिससे जेसीबी खींचती है। और खींचे अर्जुन भीम, अर्जुन भीम भी खींच रहे हैं तो भी गदहवा चिटिया नहीं खींचा रहा है। तो सज्जनों एक अचंभा ऐसा देखा, गदहा के 2 सींग। जब तक आप भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप ही गदहा हैं, और चींटी आपकी चित्त वृत्ति ही चींटी है। और गेट पर से बिटिया लोग हट जाओ, माई लोग न देख पा रही है, बैठा दो रे, वहां चेला खड़ा है ना, तुम लोग भी उधर हो जाओ या तो साइड हो जाओ, इधर ऐसे दब के। तो गदहा के 2 सींग, जब भजन चिंतन करने लगोगे तो वही चींटी बन जाएगा चित्त वृत्ति। इसलिए हनुमान जी लंका में जब गए तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी छोटा रूप धर लिए। और जब हनुमान जी लंकिनी के प्रवेश करने लगे, क्या नाम है, समुद्र में जो राक्षसनी मिली थी, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। लेकिन देखे कि अब बड़ा होने से काम यहाँ नहीं चलेगा, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, अमांगा विदा कैसे है। तो इसलिए अति लघु रूप, वहां छोटा रूप बना लिए। तो जब आपकी ये चित्त की वृत्तियां चींटी जैसा हो जाएंगी, भगवान के शरण में समर्पित होके लग जाएंगी, तो खींचे अर्जुन भीम। भाव ही भीम है, अनुराग ही अर्जुन है। फिर भाव और अनुराग को कोई डिगा नहीं सकता है। फिर ऐसा कोई नहीं कि आपको कह देगा कि अरे बाबा ऐसे हैं तो आप मान लोगे, क्योंकि आपका जो भाव है वो मजबूत हो चुका है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कोई कान फूंक देगा, वो बात तुरंत मान करके भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, उन्हें लाख समझाते रहो, जब तक अपने आंख और कान से नहीं देखेंगे सुनेंगे, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे। जैसे तमाम लोग ऐसे होते हैं, जैसे पार्टी लोग बदलते हैं ना, आज आरजेडी में तो कल बीजेपी में तो परसों लोजपा में, उनका काम है खाली इधर से उधर बदलना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजीवन एक ही पार्टी में रह जाते हैं। तो भाव जिनका मजबूत हो गया, उन्हें फिर भक्ति से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इसलिए एक चींटी के मुतले संतों नदी नार बही जाए। अब चींटी जहाँ पेशाब करती है वहां तो जनेबे नहीं करता है। कबीर साहब कह रहे हैं नदी नार बही जाए। तो सज्जनों मुंह तले, अब मुतले माने हम लोग पेशाब समझ रहे हैं, नहीं, मुंह तले, मुंह के तलवे के नीचे से, ये मुंह तले, मुंह के तलवे से। हम लोग कैसे बोले, तलवे से। जीभ ऊपर सटती है तो नीचे, आप कुछ भी बोलिए, राम, एक बार जीभ ऊपर तलवा में सटी, एक बार नीचे सटी, राम, ओम, या किसी को बुलाइए छोटू, तो ये जीभ तलवे में ही सट के बोलती है। जिसका जीभ तलवे में नहीं सटेगी वो स्पष्ट नहीं बोल सकेगा, वह तोतला बोलेगा। तो एक चींटी के मुंह तले जब अपने चित्त को महापुरुष समेट लेते हैं, तो उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वही ज्ञान की गंगा बह जाती है। वो महापुरुष जो बोलते हैं वही ज्ञान हो जाता है। ये नहीं कि बाहर में चींटी है और पेशाब कर दिया। जब बाहरी दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे किसी भी संत की वाणी को।
उसके लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। तो नदी नार बह जाए और बड़ बड़ पंडित गोता मारे, बढ़िया बढ़िया विद्वान उसी में गोता मारते रहे कि एकर अर्थ ही होगा, एकर अर्थ ही होगा, ई चौपाई के अर्थ ही होगा, ई दोहा के अर्थ, ये हुआ गोता मारना। लेकिन मूर्ख पार हो जाए, जो बैजूनाथ के तरह मूर्ख होगा तो आगे बैजू पीछे नाथ, भगवान के आगे अपने नाथ नाम करवा लिया बैजू। तो जो मूर्ख, जो मन सहित इंद्रियों को मौन कर लिया, ऐसे मूर्ख पार हो जाते हैं। आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, ये पद निर्वाण है। और जो यह पद का अर्थ लगावे वही संत सुजान, जो इस पद का अर्थ लगा देता है, बता देता है, उसी को संत कबीर साहब ने माना। तो ये अर्थ जो भी है ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है। कबीर साहब की एक प्रश्नावली है, उसमें वो भी साहित्य यहाँ पर आया हुआ है, डेली बट रहा है काउंटर पर फ्री। जो भी लोग वहाँ जाते हैं वहाँ पर विष्णु जी वगैरह सब बैठे हैं और सब देते रहते हैं। और आप सब लोग प्रतिदिन ले लिया करिए। इस बार काउंटर से इसलिए बंटवा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ मट जाता है, जो पहलू रहता है वो ले लेता है, इसलिए वहाँ पर काउंटर से हम सब लोग दिलवा रहे हैं। तो एक भजन हो जाए और मटकी फोड़न हो जाए, उसके बाद कन्हैया की एक बड़ी हंसने वाली कहानी मेरे पास है, आप लोगों को सुना के फिर कथा का विश्राम कर देंगे। और उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने घर को जाइए, मंगल से रहिए, खूब प्रेम से रहिए और फिर अगले साल की तैयारी करिए। कितने लोग चाहते हैं कि अगले साल भी यह कथा हो, तो सब लोग चाह रहे हैं, इसलिए हर साल होगा। और एक भजन सुनाइए, वही मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और उधर लीला भी चालू करवा दीजिए मटकी वाला। कहाँ गए वो? मटकी उटकी रखवावा। मैया मोरी मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गौवन के पाछे भोर भयो गौवन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी बन भटक्यो चार प्रहर बंसी बट भटक्यो साँझ परे घर आयो साँझ भयो घर जायो
बहियन को छोटो कैछी को कहीं विधि पायो बाल बाल सब पैर पड़े हैं बाल बाल सब पैर पड़े हैं पर बस मुखल पुटायो रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री राम। छोटा 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 जो बच्चा है सबको खिलाओ और सबको बुला लो। छोटकन छोटकन सब लड़कन के खिलाओ, सबको बुला लो ऊपर। तू जननी मन की अति भोरी सबको माखन खिलाओ। इनके कहे पतियायो रे मैया मोरी इनके कहे पतियायो जिया तेरे कछु भेद उपज है जिया तेरे कछु भेद उपज है मोह जानो परायो जायो जानी परायो जायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो। जेले अपनी लकुट कमरिया रे मैया ये ले अपनी लकुट कमरिया तूने बहुत ही नाच नचायो सूरदास तब बिहसी जसोदा सूरदास तब बिहसी जसोदा लेउर कंठ लगायो नैन नीर बहियायो दिलल्ला मोरी दिलल्ला मोरी मैं नहीं माखन खायो दिलल्ला मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो दिलल्ला मैं नहीं माखन खायो रे 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 मैया मैं नहीं माखन खायो मैया मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन मैं नहीं माखन मैं नहीं माखन खायो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तो खाते ही नहीं हैं कुछ, भगवान सब खाते हैं
भाव आपका सही हो, भगवान सब खाएंगे। एक संत के पास एक भक्त पहुंचा। अब बस कर, हो गल। अब लीला का समापन झांकी का। तो क्या नाम है, उसने कहा महाराज जी, हम सब जो लोग लड्डू लाते हैं, पेड़ा बर्फी फल भगवान को चढ़ाते हैं, जब वो भगवान खाते ही नहीं तो हम लोग क्यों लाते हैं? तो उस साधु ने कहा भगवान खाते हैं, तुम लाओ तो मैं खिलाऊंगा भगवान को। बोले अगर नहीं खिलाएंगे तब 1 किलो सेव का 5 किलो दंड आपको देना होगा। बोले अवश्य खिलाऊंगा, तुम ले आओ, मैं भगवान को खिलाऊंगा, भोग लगाऊंगा। वो गया, भगवान के लिए 1.25 किलो सेव खरीदा, लड्डू खरीदा 1.25 किलो, लेके आया। रास्ते में कुछ लोग मिल ही जाते हैं। आप मार्केट से अभी जाओ, हाथ में कुछ लिए रहोगे तो लोग पूछ ही देते हैं क्या लिए हैं भाई साहब। तो रास्ते में लोगों ने पूछा, अरे क्या लिए हो, सुबह सुबह जा रहे हो, क्या हाथ में है तुम्हारे? उसने कहा भाई लड्डू है, सेव है। बोले अच्छा अच्छा, किसका है? बोले मेरा है। बोले अच्छा जाओ ठीक है। लेके अपना गया मंदिर, भगवान को चढ़ा दिया। पुजारी जी तुलसी दल छोड़ दिए। उसके बाद सब प्रसाद दे दिए, थोड़ा एक आकर रख के बोले जाओ। फिर वो प्रसाद लेके चला। रास्ते में वही लोग मिल गए। बोले क्या है, हाथ में क्या लिए हो? बोले प्रसाद है। बोले किसका है? बोले भगवान का है। गया घर में प्रसाद वरसाद बांट के आया, उन लोगों को भी बांटा। फिर साधु जी से कहा आपने दिखाया नहीं? बोले दिखाया तो रास्ते में जब तुम आ रहे थे तो लोगों ने पूछा ये क्या है, तो तुमने कहा था लड्डू है। किसका है? तो बोला मेरा है। और जब इधर से जा रहे थे तो वही लोगों ने पूछा कि क्या है, तो तुमने कहा प्रसाद है। किसका है? तो तुमने कहा भगवान का है। तो भगवान वह जो तुम मेरा मेरा कह रहा था कि मेरा है और लड्डू है, वह खा गए और बचा बना क्या दिए उसको प्रसाद। तो इसलिए भगवान ने खाया कि नहीं? तो भगवान क्या खाते हैं? भक्त के अंदर जो अहंकार है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, यही भगवान खा लेते हैं। भगवान को अगर भाव से आप पुकारो तो भगवान खाते हैं। राजेश्वरानंद जी एक कहानी सुनाया करते थे, बहुत बढ़िया, 1 मिनट की है, बता दूं। एक बार एक भगत मोटा ताजा पहलवान था। वो सोचता था कि हमसे मोटा ताजा कोई है ही नहीं। आश्रम में चला गया। आश्रम में गया तो साधु सबको देखा तो खूब गोर गोर सुंदर सुंदर, खाए पिए सड़ियाए शरीर। तो सोचा हम काहे न साधु बन जाएं, तो बड़ा बढ़िया है साधु बनने में। खाना है, सोना है, पड़े रहना है, राम राम जपना है, झाड़ू ओड़ू आश्रम में मार देंगे। तो गुरु महाराज के पास गया। बोले गुरु महाराज हमको भी रख लेते हो आश्रम में, आपकी झाड़ू ओड़ू मारूंगा, गाय वाय चराऊंगा। तो गुरु महाराज कह रहो, कोई दिक्कत नहीं है, भजन करो। रहने लगा। 10 दिन बाद एकादशी आ गई, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती है, और वर्ष में 24 और वर्ष में
12 पूर्णिमा आता है, तो हर 11 दिन पर एकादशी, आप लोग भी बहुत से लोग इसमें एकादशी में व्रत रहते होंगे, तो उसी तरह आश्रम में भी एकादशी में महात्मा लोग व्रत रहते हैं। तो वो भगत अपना झाड़ू वाड़ू मार के गाय वाय खिला के और उसके बाद भंडार घर के तरफ गया जहाँ खाना पकता है। देखे तो बर्तन वर्तन माज के सब ऐसे रखा है, आलू आलू कटिए नहीं रहा है, बाल भोगी बनिए नहीं रहा है। अब मूड़ी लटका के गुरु महाराज के पास ऐसे जाके खड़ा है। गुरु महाराज बोले, अरे मूड़ी क्यों लटकाया है? बोले, गुरु महाराज कुछ खाए पिए के उपाय नहीं है, आज भूख लगी है जोरों से। उठा यादव, बिना खैले होकर भूख कैसे जाए? तो कहा कि हे गुरु महाराज, हम गाय वाय चरा के आ गए, कुछ खाए को दे। तो बोले, भैया आज एकादशी है, द्वादशी को पारण होगा, द्वादशी को छक के खा लेना। तब मूड़ी नीचे गाड़ के कहा, द्वादशी देखब तब न, मतलब परान एकादशी भूखल निकल जाई, द्वादशी देखब तब न पारण करब। तो गुरु महाराज के यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कर, तुमको अगर मन में यही भाव है कि खाना ही है, तो जो भंडारी को मैं बोल देता हूँ मालिक को कि 1 किलो आटा, 1 किलो सतुआ, आलू, घी दे दे, इसको नमक दे दो, और नदी के किनारे जिधर गाय चराता है उधर बना के खा लेगा, गोईठा पर लिट्टी सेक के। यादव लोग बड़े तेज होते हैं खाने बनाने में। वो अपना गया, गाय वो चराना चल कर दिया, आटा ओटा सान करके। तो जब गुरु महाराज निकलने लगे थे ना, अपना भजन करने के लिए जाने लगे, तो उसको बुलाए, बोले तुम जा रहा है तो ये आटा ओटा का जो भी रोटी टिक्कड़ कुछ भी बनाना, तो पहले भगवान को भोग लगा देना और उसके बाद तब खाना। तो कहा, हो गुरुजी, बिना भगवान के खिलाए तो नहीं खाएंगे। तो देखा 1 किलो आटा है, तो 3 पाव आटा के हम खाते हैं, तो 1 पाव के भगवानों VIP हैं खाते होंगे, हो जाएगा दोनों लोग का, कोई दिक्कत नहीं। 6 टिक्कड़ अपने लिए, 2 टिक्कड़ भगवान को। सोचा बना दूं। जब बन उनके तैयार हो गया तो लगा भजन गाने, तो नाम सुनले हुए था, तो वह राम जी को पुकारता है कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे ठाकुर आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। बड़ी भाव से गाने लगा, तो भगवान नहीं आ रहे हैं। आधा घंटा गावत गावत लिट्टी पथराल जा रही है। तब याद आया कि गुरु महाराज घास नोच के रखते थे, लगता वो घसिया नहीं रखे, तुलसी जी के पत्ता को घास समझता था। गया चकवड़ अपना तोड़ ताड़ के 1 मुट्ठी लिया के रख दिया। बोले भगवान अब तक घासों रख दिए, अब तो खा लो आके, भूखल जान जा रहा है, लगता है द्वादशी करवाइए दोगे का। तब देखा कि गुरु महाराज पानी ऐसे ऐसे छींटते थे, आचमन। तो गुरु महाराज तो आचमनी से अब वो 1 गिलास लिया के चारों तरफ गिरा दिया। बोले भगवान अब तो आके भोग लगा लो। भगवान देखे है लंठ मर जाएगा, आ गए सीताराम जी के साथ। अब तो देखते गुस्सा आ गया। भला बताइए, बीजे एक आदमी के भर खानदान आ जाते हैं। अगर कोई आप जाइए न्योता दीजिए, 1 आदमी का अब आ जाए पति पत्नी, अथरिया है 2000 प्लेट वाला। बड़े बड़े होटल में स्कैनर लगा रहता है, कार्ड को स्कैन करेगा तब अंदर जाने देगा। थाली 2000 प्लेट वाली है ना, कहीं 2 चले गए तो 4000 प्लेट।
और जहाँ न्योता बढ़िया थाली का रहता है वहाँ अधिकांश लोग खानदाने से ही जाना चाहते हैं। तो देखा खाना तो दुए आदमी का बना, आई 2 आदमी अपने चलाए। अब हमको लगता है एकादशी हो ही जाएगा। अब मूड़ी नीचे गिरा के कहा खाइए, भाव से नहीं, खाइए और जाइए। अब सीताराम दोनों मिलकर के 4-4 लिट्टी पार। अब तो बेचारा क्या करे, पेटे बगल कैसे हूँ अपना गया आश्रम में सूता। जब भूख आदमी को लगती है ना तो पेटे बगल सोता है, पानियों भूखल पेटे नहीं पियाता है। द्वादशी के दिन बैठ के 2 पंगत खाया। एक पंगत साधु लोग खा के उठ गए, फिर दूसरी पंगत में आके बैठ के खाया। तब कहा करेजा हरियर हो गया। दूसरी एकादशी जब आई तो गुरु महाराज पहले बोले कि रे आटा भाटा तुम ले लो और चले जाओ। तो 1 किलो दिलवाने लगे तो वो भंडारी से कह के 2 किलो लिया। वो दिन 2 किलो आटा देखा कि 2 ही खानदान तो अपने 2 आदमी आते हैं, तो हम 8 लिट्टी इस बार न खाएंगे तो क्या खाएंगे। अब उस बार बना उना के अपना चकवड़ पाती पानी उनी सब गिरा के अब पहले से सीताराम का उच्चारण करने लगा। सीताराम आइए, राजा राम आइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, संग में भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं। कभी कभी भगवानों भगत से मजाक करते हैं। उस दिन लक्ष्मण के भी कहे चलो लक्ष्मण तुम भी चलो, आज न्योता है। लक्ष्मण जी के भी लेके आ गए। अब तो देखते ही 3 आदमी के जर बुताया। सोचा कि अब तो ही खाइए जाएगा कुल। अगला बार 2 था, इस बार 3। बोला खाइए जाइए, अब तो एकादशी द्वादशी हमरा लिखले है। अब जाके वही पेटे बगल सूत गया। जब तीसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज के सामने गईबे नहीं किया। देखा कि आटा सानो अपने, गोईठा सुनगाओ अपने, मरो पसीना में लिट्टी लगाओ अपने। जैसे माई लोग लिट्टी लगावे और 4 गो दोस्त लेके तू पहुंच जा। अब बेचारी को ओकरा जरलो जारल न बचे तो गरिएबे न करेगी कि 4 गो लेके पहुंच जा है, 3 गो के बनले है। तो उस बार गुरु महाराज के सामने गईबे नहीं किया। बोले जाएंगे तो कह देंगे कि आटा भाटा लेके जाओ, आदेश हो जाएगा, जाना होगा। तो गुरु महाराज ढूंढते ढूंढते जहाँ रहता था वहीं चल गए। बोले रे फलाना तू आज सूतल है। बोले देखा गुरु महाराज, हर बार जब जाते हैं ना तो ये आपके जो भगवान हैं, बोलाइए राम के तो एगो औरत लेके साथे चल आते हैं। अब अबरी दोनों औरत को बुलाए और राम जी को, राम और उनके औरत को, तबरी एगो कहाँ से एगो अपन भाई लेके चल आए। तो गुरु महाराज ने कहा देखो औरत नहीं है, उनकी पत्नी सीता है, उनके भाई लक्ष्मण जी हैं, और तुम बहुत पागल हो, भगवान तो अइबे नहीं करते हैं। हम लोग रात दिन मिश्री मेवा और तुभ्यम वस्तु गोविंदम, तुभ्यम वस्तु गोविंदम मंत्र रट रहे हैं, आज तक देखे ही कि नहीं मिला। तुलसी के पत्ता भर दिन चिंटी खा लेती है मिश्री, ठकुरबाड़ी में राम जी कहियो नहीं आके खाते हैं, और तुम ससुरा कैसे कह रहा है कि 12-12 लिट्टी भगवान खा रहे हैं। बोले हाँ गुरु महाराज हम झूठ न बोलत हैं, हम सही बोल रहे हैं। बनाते हैं और जैसे पताई रख देते हैं, पानी गिरा देते हैं, और तैसे हुए एगो आदमी बढ़ के आ जाते हैं। गुरु महाराज के ससुरा मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा, अटवा बेच देता होगा, चाहे कर पेट न भरत होगा। बोले इसको 5 किलो आटा दो, इस बार आलू दो, मैं देखूंगा जाके क्या करता है मने मन। वो गया अपना आटा सीधा सब ऐसे रख दिया, जहाँ रहा था कि बुलाएंगे वो आएंगे 5-6 आदमी से इस बार पहले, तब बनाए क्या करे, रख दिया आटा सीधा, और झूठों के पानी उनी गिरा करके लगा गाने
राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गुरु महाराज पेड़े पर चढ़ गए थे और देख रहे कि बुला रहा है, चकोड़ के पत्ती रख रहा है। पागल, तुलसी पत्ता रखना चाहिए तो चकोड़ लिया के रख रहा है। गंगा जल गिराना चाहिए तो पानी गिरा रहा है। भगवान न गंगा जल देखते न तुलसी पत्ता न चकोड़ पत्ता, वो तो हमर तोहर भाव देखते हैं। और जो लोग पंडित लोग होते हैं वो बड़ा विधि विधान देखते हैं। और पंडित कहें पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये मनवे के निर्मल कर लो, भगवान आ जाएंगे। चकवर चढ़ाओ चाहे तुलसी, गंगा चढ़ाओ चाहे पानी, उनके लिए तो सब एक है। भाव तुम्हारा निर्मल होना चाहिए। भाव निर्मल नहीं है तो गंगे जल में भगवान को डुबो दोगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। अब गुरु महाराज मने मन गुस्सा रहे हैं और तब तक ये देखता है कि इस बार पूरा राम दरबारे प्रगट हो गया। वो हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, तो यह हंसा बोला देखिए वो रहा आटा, वो है आलू, वो है नमक, अब बनाव खा, हम बनैले नहीं। जब हमर एकादशिये हो जाए के है रोज तो हम पागल हो गए। कुकुर कटले के बना के जे आगी में जर भूंज करके बनाएंगे, वह प्रभु बनाइए खाइए, हमको छुट्टी दीजिए, हम जा रहे हैं ठकुरबाड़ी में, ये धुआं में हम नहीं जरेंगे। गुरु महाराज ने केकरा से ससुरा बतिया रहा है, आवाज तो आ रही है, हमको दिखाइए नहीं दे रहा है। आटो सनाई दिखाता है, आलूओ भूजा। तो हनुमान जी को भगवान ने आदेश दे दिया कि हनुमान जी बनाओ। तो हनुमान जी कहो बनैले हैं, कहें कि इस तार पर से उस तार, उस तार पर से उस तार। जब भूख लगे तो बंदर लोग तोड़ ताड़ के खा लेते हैं, वो लिट्टी चोखा लगाते हैं। हनुमान जी जब गए वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो सीता मैया से कहें भूख लगल, तो सीता मैया कहें देखो ना बढ़िया बढ़िया फल फूल है खा लो। तो हनुमान जी कब्बों के आटा न सन ले, वो गील गाल आटा साने कैसे हूँ अपना, कैसे हूँ गील गील लिट्टी बनाए कच्चा पक्का, भगवान अपना थोड़ा बहुत खाए। तो आटा खत्म, लिट्टी खत्म, लेकिन गुरु महाराज को दिखाई नहीं दे रहे और उसको सब दिखाई दे रहे। तो गुरु महाराज आए, बोले रे आटा भी खत्म, लिट्टी भी खत्म, लेकिन कौन खा रहा है वही हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तब चलवा कहा हे भगवान, यह गुरु महाराज के आटा है, लिट्टी है, और यह गुरु महाराज हमको मंत्रों दिए हैं, इनकरे कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं। आप हमको दिख रहे हो, गुरु महाराज को नहीं दिख रहे हो। प्रभु हमरे गुरुओं महाराज को दर्शन दो। तब भगवान गुरु महाराज को भी दर्शन दिए। गुरु महाराज लगे स्तुति करने भगवान की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तब वो बोला यादव जी, बोले प्रभु कौन मंत्र पढ़ा था, हम तो कहियो मंत्र नहीं पढ़े। तो भगवान आ गए और आप यह स्तुति या मंत्र, बोले तोर भाव के बस में भगवान आए थे बेटा, तुमने तो हमको भी तार दिया। इसलिए मन अगर आपका शुद्ध है तो भगवान आपको कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, और मन में अपवित्रता अगर है तो उसी मंदिर में रात दिन चंदन रगड़ मर जाओगे, दर्शन नहीं देंगे। और एक कहानी और हो जाएगी जो भगवान कृष्ण की है, मटकी फोड़न की। 8:39 हो गया है, थोड़ी ही देर में कथा का, बस इसके बाद हम इसी कहानी के साथ विराम दे देंगे। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब नाम जपना चाहिए। 5 मिनट और माई लोग बैठ जाओ, ठेहुना में दर्द उर्द होगा तो खड़ा होके घूम के आ जाओ। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो लोग कहता है कि चोरी करते थे, माखन चुराते थे, भगवान में एक अवगुण था चोरी करना।
तो भगवान चोरी नहीं करते थे, न माखन चुराते थे। इसीलिए अनूप जलोटा का एक भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने माखन नहीं खाया मैया, माखन माखन माने होता है गुस्सा। लोग कहते हैं ना माख गए हो, डांट दिए तो आज माख गइल, गुस्सा गइल। ये बड़ी प्यारा भाषा है माखन। भगवान भक्त के किसी भी कार्य में गुस्सा नहीं होते हैं। भगवान अपने भक्त के अवगुण देखते ही नहीं है। तो भगवान माखन की चोरी नहीं करते थे। ये जो गरीब गरीब ग्वाल बाल उनके दोस्त थे ना, तो इनको तो रोज माखन मिलता था घर में, यशोदा मैया देती थी, खाने का कमी नहीं रहता था। जो अमीर घर का लड़का होगा उसको तो किट कैट और कौन कौन चॉकलेट डेली मिलता होगा खाने के लिए, लेकिन जो गरीब है बेचारा उसको मकुंदानो व बतासा पर आफत है। तो भगवान श्री कृष्ण देखते थे कि हमको तो खूब मिलता है, लेकिन हमारी दोस्तवन सब जे है ये सब तो कुछ खेबे नहीं करता और कौनो देता भी नहीं है। तो इसलिए नियम बना लिए कि जौने जौने के घर में ज़्यादा है वहीं वहीं सीबीआई छापा मारेंगे माखन का। जिसके घर में ज़्यादा होता है तो भगवान छापा मरवा देते हैं। चोर सब में घुस जाएंगे, बोलेंगे लोकरों में धन रख ले है सोना, गोदरेजों में सोना रख ले है, काने में भले एक को न पहने। तो चोरवन के मन में भगवान घुस जाएंगे और तू जाओगी नैहरा, ससुराल इतने में गोदरेज खाली है। तो भगवान अपना एक घर में जाते थे, 2-4 हड़िया माखन, जैसे कल चुन्नू जी माखन लाए थे ना, बहुत अच्छा माखन था, आप सब लोगों को मिला, हमने भी खाया। तो वैसा ही माखन किसी के घर में एक हड़िया ले लें और सब ग्वाल बाल को खूब कहे छक के खाओ पट्टे, तब न कालिया नाग से लड़ोगे और हमारे साथे गाय गोरू चराओगे, बढ़िया से खिलावें। एक दिन का बात है कि एक घर में भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए गए और जैसे लड़का पर लड़का, लड़का पर लड़का, लड़का पर लड़का चढ़ के हड़िया फोड़ते हैं ना, तो वैसे ही नीचे जो बरियार था उसको, उसके ऊपर थोड़ा कमजोर था उसको, उसके ऊपर जो और हल्का था उसको, और सबसे ऊपर कृष्ण भगवान चढ़ते थे। और सबसे ऊपर कृष्ण भगवान तेज थे ना, कृष्ण भगवान सबसे ऊपर के, भाई हमको तो कोई भारे नहीं रहेगा, ऊपर चढ़ के हड़िया उतार के धीरे से थमा दें। अब जिस घर के में चोरी कर रहे थे वो घर का मालिक उधरे सोया था, चरपाई होकर उठा के देखा कि आज हम यह के नीचे सूतेंगे, माखने के नीचे देखेंगे कौन चोरा रहा। कृष्ण भगवान धीरे से खटिया होकर ऐसे उठा के वो किनारे रख दिए। एगो लांगड़ इनकर मित्र था, उसका नाम था श्रीदामा, सुदामा नहीं श्रीदामा एक था, पतरे पतरे लांगड़ था वो। तो ओकर काम रहता था कि देखना बाहर गेट पर, देखना कि किधर से कोई जग तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। वो सीबीआई का खुफिया का काम करता था, लांगड़ था। तो उससे भगवान क्या कराते, भगवान तो सबको अपन अपन सेवा देते हैं ना, तो लंगड़ों के कुछ सेवा दिए थे कि तू अगर आएगा कोई ताली बजा देना, हम लोग भाग जाएंगे। और वो पकड़ाइयो जाता था तो कोई मारता नहीं था कि मारा साला लांगड़ है छोड़ देगा, भगा दो। अब वो दिन क्या था कि जैसे ही भगवान कृष्ण चढ़े ऊपर तो लंगड़ा के आ गए लो छींक। कहा गया हंसी खुशी सन्यासी नासे, चोरी नासे खांसी, साधु नासे दासी। हंसी खुशी सन्यासी को नाश कर देगा। खूब अगर साधु हंस रहा है, खुशी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। और चोरी करते रहो, कहीं अगर खांसी आ गया तब मालिक जग जाएगा, खूब मारेगा। और साधु नासे दासी, खूब बढ़िया साधु रहे, एगो दासी रख ले बर्तन उर्तन माजे वाली, फिर भगवान मालिक हैं उस साधु के। वो बर्तन माजत माजत 2-4 गो बच्चों खेले लगी हैं। तो इसलिए साधु नासे दासी, साधु को दासी नष्ट कर देती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं
कि साधु को माई से 8 हाथ दूर रहना चाहिए और माई लोग को भी साधु से 8 हाथ दूर रहना चाहिए। जैसे 440 वोल्टेज के आगे खतरा लिखल रहता है ना, सटल तो गईला बेटा, तो वह है खत्म हो जाइबा। इसलिए सज्जनों खूब राम राम जपना है। तो ओकरा आगले खांसी, अब खांसी आगले तब जाग गया मालिकवा, अब कुल्हे भागनो से कृष्ण भगवान गिर गए, कमर में लग गया चोट। अब कृष्णो भगरात लागत लागत कैसे भागे, 2-4 मिला पकड़ा के न सो खूब मरे न। उसके बाद लंगड़ा के जाके उधर ले जाके कहीं ससुरा तुम्हें खांसा है, सब नाश तुम्हें किया है। 2 ठे लकड़ी लेके ओकरे नाकी में खूब खोस खोस के छिकवाए, बोले और छींक ले आज, जितना 4 जन्म के बदला आज छींक ले। और उसके बाद काल जब चोरी करे चलेंगे तो फिर छिकवाएंगे। जब दूसरे दिन पलान बना दूसरे घर में तो कहीं पहले लंगड़ा के छिकवा लो जितना छींके के हो, लाओ 2 लकड़ी सीका और डाल के कैसे सीख डाल डाल के लो आप लोग छींकते हैं। डॉक्टर लोग किसी किसी को बता देता है कि छींकिएगा तो ब्रेन आपका अपडेट रहेगा। कहा गया है कि कफ पित्त वायु अगर तीनों आपका सही है आपको बीमारी नहीं हो सकती। तो जिसको दिन भर में 3 बार छींक आ रही हो समझ लीजिए उसका ब्रेन अपडेट है, स्वस्थ है। अब उसको डाल डाल के नकुरी छिकवाए, कहा अब नहीं छीकोगे, बोले प्रभु ये जन्म भर तो नहीं छीकेंगे, ये 1 दिन 2 दिन नहीं, अभी जन्म भर नहीं छीकेंगे। कहें चल तब गेट पर देखिए, और गए अपना भगवान खाए खिलाए। अपने लिए कभी वो माखन की चोरी नहीं किए, क्योंकि अपने लिए तो उनके लिए कटोरी में भरा रहता था। अपने वही चिलवन सबको खिलाते थे ताकि मजबूत रहें और उनके साथ घूमते टहलते रहें। भगवान की यह भी एक लीला है। भगवान कृष्ण का एक नाम लीलाधर था। जिस क्षण जन्मे थे उसी क्षण से लीला चालू हो गई। जन्मे तुरंत बंदीगिरी सो गए, तुरंत दरवाजे खुल गए, तुरंत टोकरी की व्यवस्था हो गई, वहीं से लीला चालू हो गई। और जब तक मरे हैं 125 वर्ष की अवस्था में मरे हैं भगवान कृष्ण, और तब तक लीला करते रहे। उनका प्रत्येक दिन लीलामय था, इसलिए उनका एक नाम लीलाधर है। समय अब हो गया, कल फिर किसी अलग विषय के साथ आपके बीच में हम लोग उपस्थित होंगे और कल बाबा जी रूपमणि विवाह का सुंदर चित्रण करेंगे। आप लोग खूब बढ़िया से सज धज करके बढ़िया से खूब आकर के भगवान के विवाह उत्सव का, भगवान का तो विवाह होता नहीं है लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से जो लौकिक कलाएं की गई हैं उसको भी जानना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। अतः आप सब लोग जहाँ भी हैं वहीं से खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। आज के प्रसाद की व्यवस्था अंजनी कुमार शर्मा जी और अरविंद जी के तरफ से देसी घी का हलवा बनाया गया है, ये रखा हुआ है आगे। आप लोग खूब छक के खाइए और अपने अपने घर को जाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। पंडित जी जो सूचना आपको देना होगा आरती के बाद भक्तों को प्रदान कर देंगे। हरि ओम। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। संकोच सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगं भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सुताय आग्रसनि रंजीत जी कहाँ गए? रंजीत जी ऊपर आ जाइए। रंजीत जी बहुरामे करोत्वन्नं पयोरितो समाशुद्धता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी